नंदीश्वर भी भगवान शिव का ही अवतार है। संत कुमार कहते हैं, प्रभु महादेव के अंश से उत्पन्न होकर के कैसे शिव को प्राप्त हुए, मैं सुनना चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनकादिक ऋषियों, मैं किस प्रकार से महादेव के अंश से उत्पन्न हुआ उस प्रसंग को बताता हूँ, आप सावधानी से सुनिए। शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि हुए और पितरों की आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। शिव जी तब से प्रसन्न हो गए, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताया। सर्वेश्वर महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तप से प्रसन्न होकर के महादेव पधारे और समाधि में लीन शिलाद को अपने हाथ की थपकी से जगाया। शिलाद ने शिव जी की स्तुति किया और उन्हें वर देने के लिए कहा है। शिलाद का, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। शिव जी प्रसन्न हो गए और कहे, हे विप्र, ब्रह्मा आदि मुनियों ने भी तपस्या करके मेरी आराधना की है। यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। यद्यपि सारे जगत के हम पिता हैं, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। ऐसा वरदान शिलाद नाम के उन ब्राह्मण को दिया। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि ऐसा कहकर के शिव जी के शंकर ने अपने चरणों में पड़े हुए शिलाद मुनि की ओर देखा और उन्हें आदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। अपने आश्रम में शिलाद आ गए हैं। ऋषियों से वृत्तांत बताया है और यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ के लिए यज्ञेश्वर क्षेत्र को जोत रहे थे। सोने के हल से जोतते हैं यज्ञ, जहाँ पर यज्ञ होना होता है। कहते उसी समय शिव की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही मैं उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा अग्नि के समान थी। सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। शिला काशी भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान की। शिलाद ने जब देखा है सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली 3 नेत्र 4 भुजाएं जटा मुकुटधारी त्रिशूल से युक्त अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए और हमको नमस्कार करके बोले, सुरेश्वर आपने नंदी नाम से प्रकट होकर के मुझे आनंदित किया, इसलिए नंदीश्वर आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे निर्धन को धन मिल जाए, अंधे को आंख मिल जाए, ऐसे ही शिलाद मुनि प्रसन्न हुए हैं। मैं शिलाद की कुटिया में पहुँचा तो हमने उस रूप को धारण त्याग करके मनुष्य का रूप धारण कर लिया। सालंकाय नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जातकर्म संस्कार संपन्न किए। 5वें वर्ष में सांगोपांग वेदों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर आए हैं। मित्र वरुण ने कहा, शिलाद तुम्हारा पुत्र नंदी शास्त्रों का पारगामी विद्वान है, लेकिन इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमको लगता है 1 वर्ष से अधिक जिएगा नहीं।
ऐसा जब सुना हमारे पिता ने अरे तो हमको छाती से लगा करके रोने लगे अरे और मूर्छित हो गए। हरे नमः। उस समय शिव जी के चरणों का स्मरण करके मैं पूछने लगा, पिताजी आपको कौन सा दुख है, आप क्यों दुखी हो रहे हो? हरे पिताजी ने कहा, बेटा तुम अल्पायु हो, तुम बताओ मैं इस दुख से कैसे दूर जाऊंगा? नंदीश्वर ने कहा, पिताजी मैं शपथ करता हूँ कि चाहे देवता दानव यम काल सब के सब मुझे मारना चाहें फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, आप दुखी मत हो। हरे सिद्धार्थ ने कहा, बेटा तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, हरे कौन सी तुम्हारे पास योग विद्या है कि तुम किसी के ही मारे जाने पर मरोगे नहीं? हरे उस समय कहे कि मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा न विद्या से, मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा और कोई उपाय नहीं है। जय हो। ऐसा कहकर के मैंने पिताजी को प्रणाम किया हरे और तप के लिए मैं वन को चला गया। हरे मैं उग्र तप करने लगा, हरे एकाग्र मन से अपने हृदय कमल में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए जप करने लगा। हरे भगवान शिव प्रकट हो गए हरे और कहे, हे श्रीनंदन तुमने बड़ा उग्र तप किया है, मैं प्रसन्न हूँ हरे और तुमको वर देने के लिए आया हूँ। हरे उस समय नंदीश्वर उनके चरणों में लौट गए हरे और भगवान की दिव्य स्तुति किया है। अपने दोनों हाथों से पकड़ करके उठा लिया हरे और नंदीश्वर के सिर पर हाथ फेरा शिव जी ने। हरे कहा, वत्स नंदी, जो दोनों विप्र गए थे जिन्होंने कहा तुम अल्पायु हो, उन विप्रों को हमने ही भेजा था। जय हो। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही रूप हो, मेरे ही अंश हो। हरे तुम अजर अमर दुख रहित अव्यय और अक्षय मेरे गणनायक बनोगे जय हो। तथा पिता और सुहृद वर्ग के सहित मेरे प्रियजन होगे। हरे तुम्हें मेरे ही समान बल होगा हरे नमः। और मेरे नित्य पार्श्वभाग में स्थित रहोगे। निरंतर तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बना रहेगा। जय हो। मेरी कृपा से जन्म मृत्यु और बुढ़ापा तुम पर प्रभाव नहीं डालेगा। हरे नंदीश्वर कहते हैं कि ऐसा कह करके भगवान शंभु ने कमलों से बनी हुई जो माला उनके मस्तक में थी हरे वो मेरे गले में डाल दिया। हरे उनके उस माला पहनाने से ही हमारे 3 नेत्र हो गए हरे और 10 भुजाएं हो गई और 5 सिर हमारे भी हो गए। जय हो। मैं शंकर जैसा ही प्रतीत होने लगा। जय हो। परमेश्वर ने मुझे पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें क्या वर दूं? अपना स्वरूप तो प्रदान कर दिया, जय हो। जन्म मृत्यु से और जरा से रहित कर दिया, हरे अपना गण बना लिया। अब बताओ तुम्हें कौन सा वरदान दूं? हरे फिर उन भगवत ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लिया हरे और कहा, तुम नदी हो जाओ। ऐसा कहकर उसे छोड़ दिया। हरे वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में प्रवृत्त हो गया। हरे वो 5 नदियां हैं, जटोदका, हरे त्रिशोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। हे मुने, यह पंचनद शिव के पृष्ठभाग की बात सुधाएं। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से जीव परम पावन हो जाता है। जय हो। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर का पूजन करता है हरे वह शिव साहित्य को पार करता है। हरे नमः। भगवान शिव ने भगवती से कहा, अब मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, हरे तुम्हारी क्या आज्ञा है? जय हो। मैं अपने गणों का अधिपति इसको बनाना चाहता हूँ। हरे भगवती ने कहा, प्रभु आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं हरे क्योंकि शिलाद नंदन या मेरे पुत्र के समान ही है। जय हो। इसे नाथ या मुझे भी बहुत प्रिय है। हरे सारे गणों को बुलाया शिव जी ने अपने। हरे श्रृंगी भृंगी ऋटिस्तुंडी नंदिको नंदिकेश्वरा नंदिकेश्वर तो ही है। हरे हे गणनायकों, आज से तुम लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। हरे मेरा प्रिय पुत्र है नंदीश्वर हरे सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता होगा। जय हो। तुम सब लोग मिलकर के
इस पद पर इसे अभिषिक्त करो और आज से नंदीश्वर ही तुम सब लोगों का स्वामी होगा। जय हो। नंदीश्वर ये कहते हैं, ऋषियों सभी ने एवमस्तु कहकर के शिव जी की आज्ञा स्वीकार किया। हरि अभिषेक की सामग्री जुटाई गई है। सभी देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर के नंदीश्वर अपने गणों के अधिपति के पद पर मेरा अभिषेक किया है। हरि इसके बाद जो 49 मरुदगण हैं, उन मरुदगणों की मनोहारी दिव्य कन्या से जिसका नाम सुयसा है, उसके साथ मेरा विवाह करा दिया गया। हरि उस समय दहेज में मुझे बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। हरि विवाह करके अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और हरि के चरणों में हमने प्रणाम किया है। हरि ईश्वर ने कहा, सतपुत्र तुम्हारी यह प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको अपनी तरफ से वर प्रदान करूंगा। नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। वत्स, तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजेय और सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगी। जय हो। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी उपस्थिति अवश्य होगी, जय हो। और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। हरि यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। तुम्हारे पिता शिलाद, वह भी साथ में तुम्हारे रहेंगे। हरि वत्स, ये सारे नियम, सारे व्रत तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। हरि नंदीश्वर कहते हैं, इसके बाद उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हुई और बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग लो, मैं तुम्हारे सारे कामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। हरि उस समय हाथ जोड़ करके मैं उनके चरणों में गिर गया और कहा, हे मैया, आप दोनों के चरणों में मेरी भक्ति, अविचल भक्ति बनी रहे। जय हो। भगवती ने एवं वस्तु के कहा, ऐसा ही होगा। हरि फिर सुयसा से बोली भगवती कि बच्चे तुम भी वर मांग लो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे और तुम जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। जय हो। पुत्र और पौत्रों से संपन्न रहोगी। हरि तुम्हारे मुझ में और अपने स्वामी नंदीश्वर में अटल भक्ति रहेगी। जय हो। नंदीश्वर कहते हैं, शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने भी मुझे वर प्रदान किए। कुटुंब सहित मुझे अपना करके भगवान उमा सहित मेरी पीठ पर आरूढ़ होकर के अपने निस्थान को चले गए। वहां पर जो देवता आए थे वह भी शिव और शिवा की स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। महामुनि, यह जो नंदकेश्वर का संवाद है वह भक्ति को बढ़ाने वाला है, शिव को प्रसन्नता देने वाला है। नंदी के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को जो सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, वह भगवान शिव की भक्ति को